कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। यदि इस संसार में जो कोई स्त्री व पुरुष बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत पूरी श्रद्धा के अनुसार रखता है, उसे बैकुंठ लोक मिलता है। सनातन धर्म में बैकुंठ चतुर्दशी का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो कोई भी इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा पूर्ण विधिवत रूप से करता है, उसके ऊपर सदैव भगवान हरि की कृपा बनी रहती है। पुराणों व शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जी चतुर्मास तक इस सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव जी को सौंपकर स्वयं विश्राम करते हैं तथा 4 माह पूर्ण होने के बाद भगवान विष्णु जी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात देवउठनी एकादशी को निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद वो भगवान शिव जी की भक्ति में लग जाते हैं। कहा जाता है कि बैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन भगवान शिव जी और विष्णु जी का एक ही रूप होता है। इसीलिए इस दिन संसार का जो कोई स्त्री व पुरुष इस दिन बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखता है, उसके लिए सदैव स्वर्ग लोक के द्वार खुले रहते हैं। इसी कारणवश बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत शैव और वैष्णव दोनों को करना चाहिए। इस व्रत को रखने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्ति पाकर बैकुंठ धाम को जाता है। तो आज मैं आपके लिए बैकुंठ चतुर्दशी की कथा लेकर आया हूं। इस कथा को पूरा अंत तक सुने, जिससे भगवान विष्णु आप पर अति प्रसन्न रहें और आपको सालों भर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती रहे और आपके सभी पाप नष्ट हो जाएं और आपको भी भगवान विष्णु की कृपा से बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। तो आइए सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा। एक बार महर्षि नारद जी देवलोक से पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आए और पृथ्वी लोक में काफी समय बिताकर वो सीधे बैकुंठ धाम पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु जी को प्रणाम किया। तब विष्णु जी ने उनके आने का कारण पूछा। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा, वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंख भी तो कमल के ही समान है। मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा, उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो उसका स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित हो जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा के अनुसार एक ब्राह्मण था जिसका नाम धनेश्वर था।
वह बहुत बुरे काम में संलग्न रहता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसीलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इसीलिए अगर कोई वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत ना भी करे तो वे कम से कम वैष्णव के संपर्क में रहें, उनका सम्मान करें, जिससे उसे पुण्य की प्राप्ति हो, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो सके। यह वैकुंठ चतुर्दशी की कथा जो भी पढ़ता या सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः मनुष्यों को यह कथा पूरी श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न रहें और उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय।